ओके, क्या क्वेश्चन है? टू मिक्सेबल लिक्विड्स है। मिक्सेबल मतलब जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाता है। तो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं, ये ए एंड बी आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। चलो ठीक है, दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी जो मिक्सेबल है, मतलब लिक्विड मिक्स होते हैं एक दूसरे के अंदर। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए इज 60 डिग्री सेल्सियस। ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 60 का है। और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 90 का है। सजेस्ट अ मेथड टू सेपरेट देम। अलग अलग करने का मेथड आप बता दो। आई ऑल्सो ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम फॉर द मेथड सजेस्टेड। चलो ठीक है, ये दोनों बता देते हैं आपको। देखो, आपको ये कंडीशन दिया है राइट, ए का बॉइलिंग पॉइंट 60 है और बी का 90 है राइट। क्वेश्चन है कि कौन सा मेथड यूज करेंगे और उसका डायग्राम निकालना है। ठीक है, देखो रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास अल्कोहल एंड वाटर है, ठीक है, मतलब सपोज अगर आपको पानी को सेपरेट करना है वगैरह, और आपके पास मिक्सेबल लिक्विड्स है, मतलब जो एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं राइट, तो हम लोग फनेल यूज नहीं कर सकते। अगर वो मिक्स होते हैं, मिक्सेबल हैं, तो इसके लिए सेपरेटिंग फनेल यूज कर सकते हैं क्या? तो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एक दूसरे के अंदर मिक्स हो चुके हैं। सेपरेटिंग फनेल हम तभी यूज कर सकते हैं अलग, वो अलग अलग लेयर्स बनाते हैं, ठीक है, सेपरेट होते हैं। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? ए का 60 है, बी का 90 है। तो डू दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स? यस। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सपोज गर्म करेंगे, तो ए पहले इवेपोरेट होगा कि बी पहले इवेपोरेट होगा? तो उसमें आपका ए पहले इवेपोरेट होगा। ए कौन होगा? इवेपोरेट होगा जल्दी। क्यों? ए क्यों इवेपोरेट होगा? क्योंकि 60 डिग्री सेल्सियस है ना, पहले 60 आएगा ना, फिर 90 डिग्री सेल्सियस आएगा। टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? 0, 20, 30, 40, तो पहले छोटा नंबर आएगा ना, 60 पहले आएगा, 90 बाद में आएगा। ओके, तो 60 वाला आपका पहले इवेपोरेट होने वाला है, तो लिक्विड ए पहले इवेपोरेट होगा। लिक्विड ए इवेपोरेट होगा, करेक्ट। हम उसको कंडेंसर में से भेजेंगे। कंडेंसर मतलब जो उसको ठंडा करता है। कंडेंसर का काम ही होता है कि वो क्या करता है, आपके जो गैस में कन्वर्ट हो गया उसको ठंडा करता है। तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में, और जैसे ही वो गैस में कन्वर्ट हुआ और आपके कंडेंसर से भेजा, वो ठंडा होके क्या हो गया, कूल कर लिया अपन ने, और फिर उसको कलेक्ट किया अपन ने, वी कलेक्टेड इट। तो मेन पॉइंट वही है, जिसका लोअर बीपी होता है, लोअर बीपी मतलब लोअर बॉइलिंग पॉइंट, वो पहले इवेपोरेट होता है, और जो हायर बीपी वाला है वो कंटेनर के अंदर ही रह जाता है। सही है। ओके, तो सिंपल डिस्टिलेशन से ये हम दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। बी को तो तुमको कलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, जब ए उड़ जाएगा तो अंदर बी ही रहेगा ना सिर्फ, ठीक है, तो वो आपका सेपरेट हो जाता है। तो सिंपल टेक्निक क्या है आपका? सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर लो इसके लिए। दो मिक्सेबल लिक्विड्स है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है, और फर्क भी काफी अच्छा है राइट। एक 90 एक 60 है, तो 90 डिग्री सेल्सियस माइनस 60 डिग्री सेल्सियस कितने का फर्क है? 30 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। ओके, तो आराम से हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन फिर यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस काफी बड़ा है। करेक्ट, तो ये चीजें आप एग्जाम में सपोज लिख सकते हैं। करेक्ट। तो डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं हम लोग? मिक्सेबल लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। और सिंपल डिस्टिलेशन के लिए कितना डिफरेंस होना चाहिए? 25 या 25 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अगर इससे कम है, सपोज डिफरेंस कम है टेम्परेचर में, तो फिर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कितने का फर्क है? 30 माइनस 60, सॉरी 90 माइनस 60, तो 90 माइनस 60 मतलब 30 का फर्क है राइट। 30 मतलब इट इज ग्रेटर देन 25 राइट। सिंपल डिस्टिलेशन का एक ये है, कंडीशन है कि अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 या 25 से ज्यादा है, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज कर सकते। और अपना तो 30 है, तो अपन यूज कर सकते हैं। तो इसका सेटअप कुछ ऐसा होगा राइट। दिस इज द काइंड ऑफ डायग्राम यू कैन ड्रॉ इन द एग्जामिनेशन। तुमने अगर ऐसे भी निकाला तभी भी चलेगा, ये वाली डायग्राम, या फिर ये वाली डायग्राम निकाला तो भी चलेगा, जो बुक की डायग्राम है। इसके अंदर आपके पास वो बर्नर है, यहाँ पे आपके वो लिक्विड्स हैं जो आपने ऐड किए हुए हैं, आप इसको गर्म कर रहे हो। गर्म करने के बाद आपका लिक्विड क्या होने वाला है? गैस में कन्वर्ट होकर यहाँ से जाने वाला है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज कंडेंसर, है ना, कंडेंसर है। कंडेंसर उसको ठंडा करता है। कैसे ठंडा करता है? क्योंकि अपन उसके अंदर से पानी भरते हैं राइट। देयर इज अ वाटर आउटलेट, एक वाटर इनलेट एक वाटर आउटलेट, मतलब एक में से पानी जाएगा और एक में से पानी बाहर निकलेगा, करेक्ट, ठंडा ठंडा पानी। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता है, आपका जो गैस कन्वर्ट हुआ था ना, वो लिक्विड टू किस में कन्वर्ट होता है? गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होता है फिर, और फिर आपका यहाँ पे नीचे गिर जाता है। यहाँ पे किसका कन्वर्जन है? ये लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है। और ये कंडेंसर में क्या कन्वर्ट होता है? गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट। ठीक है, तो आप ये वाली डायग्राम एग्जाम में बना दो, या फिर ये वाली बना दो, पर पहले आंसर लिख लेते हैं इनका क्या है। अच्छा, मेथड को सजेस्ट करना है, तो चलो लेट अस सजेस्ट अ मेथड। द मिक्सचर शुड बी सेपरेटेड बाय कौन सा मेथड? बाय सिंपल डिस्टिलेशन, बिकॉज the two liquids are miscible
and have different boiling points. बराबर है ना? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं. लिक्विड ए ओके, लिक्विड ए का क्या प्रॉब्लम है? लिक्विड ए जो 60 डिग्री सेल्सियस पे है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल्स फर्स्ट, ये सबसे पहले बॉयल होगा, बॉइल्स फर्स्ट एंड चेंजेस इनटू वेपर, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. वेपर मतलब ही क्या, किसको बोल रहे हो? गैस को. तो सबसे पहले आपका ए इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? कम है. एंड दिस हैपेंस बिकॉज ए हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट as compared to लिक्विड बी. बिकॉज लिक्विड ए जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? कम है, तो वो इसलिए पहले से इवेपोरेट हो रहा है और जमा हो रहा है. द वेपर इज कूल्ड इन द कंडेंसर, कंडेंसर में कूल होता है, एंड कलेक्टेड एज लिक्विड, लिक्विड बोल के उसको कलेक्ट किया जाता है, राइट? लिक्विड बी जो है, हालांकि उसको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंटेनर में खाली वही बचा होगा, लेकिन अगर आप उसको भी कन्वर्ट करके ठंडा करके निकालना चाहते हो तो यू कैन डू दैट. 90 डिग्री सेल्सियस remains in the distillation flask. तो यहीं पे आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी अगर लगता है तो यू कैन डू दैट. Therefore the suitable method is simple distillation. और डायग्राम के लिए, ओके, डायग्राम के लिए दिस इज व्हाट यू कैन ड्रॉ, अपना जो बुक का डायग्राम है. चलेगा? ओके, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में आंसर भी बता दिया है यहाँ पे, और ये रही उसकी डायग्राम. वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं.